गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तु। आज बड़ा ही पावन महापर्व है, जो कि इस पर्व का विशेष ही महत्व में बताया गया है। यह पर्व है हरतालिका तीज का। इस व्रत की बड़ी ही अपनी विशेष महिमा है। यह व्रत बड़ा ही कठिनतम से कठिनतम व्रत होता है। इस व्रत को माताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और उनके यश वैभव की प्राप्ति के लिए बड़े ही प्रसन्न चित भाव से इस व्रत को करती हैं। तो आप सभी को हरतालिका तीज के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका व्रत भगवान गणेश जी और माँ गौरा मैया की कृपा और करुणा से संपूर्ण निर्विघ्नता पूर्वक हो। भगवान गणेश जी जरूर कृपा करें। तो आज हम सभी लोग वही हरतालिका तीज के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आप लोग भी इस कथा को पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना, क्योंकि यदि आप व्रत कर रही हैं तो कथा सुनने का हमारे शास्त्रों पुराणों में विशेष महत्व है। तो आप लोग किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। जो माताएं हरतालिका तीज के व्रत का पूजन विधान जानना चाहती हैं, वे भी इसे बड़ी ही आसानी से सरल आसान भाषा में पढ़ भी सकती हैं। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आसन पर पूर्व मुख बैठे, बाएं हाथ में जल लेकर दान मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़क दे और पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका तीज व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प करके जल को भूमि पर छोड़ दें। तदंतर गणेश जी का विधि विधान से पूजन कर हाथ में बिल्वपत्र ले पीत वस्त्र धारण की हुई सुवर्ण के सदृश कांति वाली कमल के आसन पर बैठी भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती। इस प्रकार मंदार की माला केश में धारण किए हुए दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे भगवान शिव का चिंतन। अब उसके बाद अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आह्वान पूर्वक आसन प्रदान कर पाद्य अर्घ आचमन पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत पार्वती को कंचुकी धारण करावे। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ावें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। इसके पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। हे देवी, आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें। आप विभिन्न प्रकार से माँ की आराधना करें और उसके बाद जो आपके पास सुहाग की पिटारी है उसे आपको ब्राह्मणों को जो है दान में दे देना है। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं भी पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो स्वयं भी आप इस कथा को हमारे साथ भी आप पढ़ सकती हैं, या फिर हम आपको ऐसे जो है दिखाएंगे कि आप पढ़ भी सकती हैं। सूत जी ने कहा है, सौनक आदि महर्षिगण मंदार के फूलों से ए हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्रहीन रहते, ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आज आप मुझे कोई गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करे। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी अर्थात बड़े ही सरलता पूर्वक फल को प्रदान करने वाला कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु,
मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। तब देवादिदेव महादेव ने कहा, देवी अब मैं तुम्हें सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन कहता हूँ। तुम उसे प्रसन्न चित भाव से, स्थिर चित से अवश्य श्रवण करो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया था। प्रेषी होने के कारण मैं ही तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से सुनना चाहती। तब देवादिदेव महादेव बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुहक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, स्वर्णमणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे देवी, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक आंधी, नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास में प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रह गया। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत दुखित एवं चिंतित थे। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहां से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में दैव संयोग से ब्रह्मापुत्र नारद जी आकाश मार्ग से विचरण करते हुए तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ को अर्घपाद्य आसन देकर उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। तब तुम्हारे पिता हिमवान ने कहा, मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वत राजा, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान श्री हरि विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान श्री हरि विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं ही इच्छा जताई है तो इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए।
हिमवान द्वारा इस प्रकार निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख गदा चक्रधारी पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चय कर दिया है। उधर हिमवान ने भी प्रसन्न होकर तुमसे कहा है कि मेरी पुत्री, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे कारण पूछा। हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निःसंदेह ही आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरी पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतर तुम्हारे पिता हिमवान के पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता ना लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किंकर आदि ने तो मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे सोच में पड़ गए, अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का निश्चित ही पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताओ। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यह मेरे दुख का विशेष कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल से भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी। स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा की कंदरा थी। तुमने उस गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहां तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में यदि तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो, मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना कहने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता न लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे।
रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने श्री हरि विष्णु से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव से विवाह करने की आज्ञा दी। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और तुम्हें वापस अपने घर ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महत्व का भी वर्णन कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है? इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। भगवान देवाधिदेव ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख में भेरी, भृंग, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के सुपारी, जामुन, मौसम्बी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें यथाशक्ति। ऋतु फल पूजा अनुसार नारियल, तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्राकृत शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी जगदम्बे, शिवरूप कल्याणदायिकी, शिवरूपे शिवे, शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगद्दात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भावताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण के पश्चात सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवी। इस सौभाग्यवर्धायिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारी को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से स्त्रियां व्रत को करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर आप माँ पार्वती की आरती अवश्य गाएं। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल कदा दाता। जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव बंधु जहाँ गावत नित करता था। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुगशील सुसुंदर, सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता है। मांचल घर जन्म, सखियन रंग राता।
जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हेमांचल स्याता, सहस भुजा तनुधरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम्हि जननी, शिव संग रंगराता। नंदी भृंगी बीन लाहि सारा मदमाता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, गावत दे दे तारी मन में रंग राता। जय पार्वती माता। जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता। जय पार्वती माता। इसके बाद भगवान देवादिदेव महादेव की आरती अवश्य गाएं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज यति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। अच्छमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहर करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। निति उठी भोग लगावत, महिमा यति भारी। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव।